हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन द वीडियो। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है मेथड्स ऑफ एनहेंसमेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के कौन कौन से मेथड्स हैं, तो पहले शॉर्ट में देख लेते हैं बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है। कई वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, जिक्र कर चुके हैं बायो अवेलेबिलिटी के बारे में, और उसके लिए आपको चैनल पर जाकर देखना पड़ेगा। एंड फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब, और साथ में नया वीडियो कौन सा रिलीज है उसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा बेल आइकन, ताकि जैसे ही वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो बात कर रहे हैं मेथड्स ऑफ एनहेंसमेंट ऑफ बायोएबिलिटी। हमें बायोएबिलिटी बढ़ानी है। बायोएबिलिटी किसकी बढ़ानी है? तो ड्रग की बढ़ानी है। क्यों बढ़ानी है? क्योंकि इसकी बायोअवेलेबिलिटी कम है। तो पहले देखें तो सही कि बायोअवेलेबिलिटी होती क्या है। तो इसको समझने के लिए क्या है, ये ग्राफ है। अब ये ग्राफ किसके बीच में? कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग वर्सेस टाइम। टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग के बीच में एक ग्राफ बना दिया। अब ये कंसंट्रेशन किसका? ब्लड के अंदर या प्लाज्मा के अंदर जो कंसंट्रेशन है ड्रग की, जब टाइम जीरो था, टाइम जीरो है, बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन भी जीरो है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है कंसंट्रेशन बढ़ती है, उसके बाद पीक आ जाती है और उसके बाद कंसंट्रेशन कम हो जाती है। इस ग्राफ को बोलते हैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ। कई डिटेल्स पुराने वीडियोस में और जो ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोस में आप देख सकते हो। यहां पर हम सिर्फ बात करेंगे कि बायोएबिलिटी एक्चुअल में क्या है, हमें उसको बढ़ाना है। तो ये जो हमें ग्राफ मिला, जो हमें बता रहा है कि टाइम के साथ कंसंट्रेशन कितनी है और बाद में निकल गई, तो हमें क्या पता लग रहा है, जब जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया, इस एरिया को बोलते हैं एरिया अंडर कर्व, और यही कहलाती है बायोअवेलेबिलिटी। ये ग्राफ हमें क्या बताता है कि आपने जो दवा ली है वो दवा किस में ली? डोजेस फॉर्म के रूप में ली, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे कैप्सूल हो, चाहे सिरप हो। हम ओरल की बात कर रहे हैं। तो जो भी आप टैबलेट, कैप्सूल या कोई भी डोजेज फॉर्म हो, वो जब ओरल कैविटी में जाने के बाद आपने ओरल लिया, वो कहां गई? वो जीआईटी में गई, और जीआईटी में जाने के बाद वो कहां गई? वो ब्लड में गई। अब वो दवा ब्लड में कितनी गई वो मुझे आइडिया इससे लगता है, और यही कहलाती है बायोअवेलेबिलिटी। मीन्स अमाउंट ऑफ ड्रग जो डोजेज फॉर्म से जब आपने उसको लिया तो ब्लड में पहुंची, वो टोटल अमाउंट क्या कहलाती है? बायोअवेलेबिलिटी। और इसकी डेफिनेशन हम कई बार देख चुके हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ ड्रग विच इज एक्चुअली रीचेस इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन या ब्लड इन अनचेंज्ड फॉर्म, और इसी को बोलते हैं एरिया अंडर कर्व। यही कहलाती है बायोअवेलेबिलिटी। इसको डिनोट किया जाता है एफ से। तो जहां पर भी एफ आए, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? बायोअवेलेबिलिटी की। अब अपना वीडियो बेस्ड है कि बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ाना है। तो बढ़ाना क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ड्रग है वो ब्लड में आ ही नहीं रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि जब आपने लिया उसको डोजेज फॉर्म से, तो जीआईटी में आने के बाद वो ब्लड तक नहीं पहुंच रही है। अब वो ब्लड तक क्यों नहीं पहुंच रही है? उसके कई रीजंस हैं। तो एक तरीका क्या है कि क्यों ना हम उसको डायरेक्ट ब्लड में ही दे दें। तो देते तो हैं, जब आप आईवी इंजेक्शन देते हो या जब आप इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन देते हो तो डायरेक्ट ब्लड में तो देते हैं। और इसीलिए आईवी और इंट्रा आर्टेरियल की बायोअवेलेबिलिटी कितनी होती है? 100%। तो हम पढ़ रहे हैं मेथड्स टू इंक्रीज द बायोअवेलेबिलिटी। तो मेथड्स टू इंक्रीज बायोअवेलेबिलिटी में एक तरीका तो ये हो गया क्या कि आपने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चेंज कर दिया, मतलब ये बायोलॉजिकल तरीका है। लेकिन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या हर जगह संभव है क्या? नहीं। पेरेंटल डोजेज फॉर्म्स अगर हम यूज करते हैं उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। फॉर डिटेल्स आपको अगेन दूसरे वीडियो जो अपलोड हैं वो देखने पड़ेंगे, हम नहीं जा रहे। तो इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल अप्रोच। दूसरा अप्रोच क्या है कि ये ड्रग यहां पर नहीं जा रही है क्योंकि इसको जीआईटी क्रॉस करना है। जीआईटी का जो बैरियर है, इस
जीआईटी के वैल्यू क्रॉस करके कहां आएगी, वो ब्लड में आएगी। तो दो तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है। कैसे? कि ड्रग का जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसको बदल दो। इट इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक अप्रोच। तो जब आपने केमिकल स्ट्रक्चर बदल दिया, ड्रग आ तो गई, लेकिन यहां पर एक समस्या है, जो नई ड्रग बनी है ना उसके एडवर्स इफेक्ट बहुत ज्यादा है। और केमिकल स्ट्रक्चर मॉडिफाई करने के बाद मतलब नई ड्रग बन गई, और जब नई ड्रग बनती है तो उसके अंदर क्लिनिकल ट्रायल्स हैं और भी कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, मतलब ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग स्टेप है। तीसरा तरीका क्या है कि वायबिलिटी कहां से आ रही है आपकी, डोजेस फॉर्म से आ रही है। तो क्यों ना डोजेस फॉर्म के अंदर ही मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, फॉर्मुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स या डिजाइन ऑफ डोजेस फॉर्म, ताकि ड्रग यहां से यहां आराम से पहुंच सके। अब हम पढ़ चुके हैं पुराने वीडियोस के अंदर भी कि जो ड्रग जीआईटी से यहां पर आएगी ब्लड के अंदर, यहां पर एक ही मेजर लिमिटिंग स्टेप होता है और वो होता है डिसोल्यूशन। मतलब मैं कह सकता हूं कि डिसोल्यूशन इज द रेट लिमिटिंग स्टेप। किसके अंदर? बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स के अंदर। तो हमारे पास जो सबसे अच्छी अप्रोच है जिस पर हम काम कर सकते हैं वो अप्रोच कहलाती है कि किसी तरह डिसोल्यूशन को अच्छा कर दिया जाए या इंक्रीज कर दिया जाए, और वो अप्रोच कहलाती है फार्मास्यूटिक्स अप्रोच। तो लेट अस स्टार्ट विद द डिफरेंट मेथड्स टू इंक्रीज बायोअवेलेबिलिटी। मैंने आपको बताया कि 3 डिफरेंट अप्रोचेस आर देयर। 3 approaches are used to increase the bioavailability of drugs. वो 3 डिफरेंट अप्रोच कौन कौन सी हैं? पहली अप्रोच कहलाती है फार्मास्यूटिक्स अप्रोच। इस फार्मास्यूटिक्स अप्रोच में क्या होता है? देयर इज मॉडिफिकेशन ऑफ फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन का मतलब जो आप डोजेस फॉर्म में अलग अलग यूज कर रहे हो, आप एक्सीपिएंट्स यूज कर रहे हो ड्रग्स के अलावा, उसको किस एक्सीपिएंट को ज्यादा या कम, ये एक्सीपिएंट चेंज करना है या वही रखना है, दैट इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन ऑफ फॉर्मुलेशन। इस फार्मास्यूटिक्स में और क्या किया जाता है? मॉडिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ही बदल दो आप। कैसे? जैसे वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन। इसके अलावा एक मेथड और था एपीओसी मेथड, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, एग्लोमरेटिव फेस ऑफ कम्युनिकेशन। डिटेल्स के लिए आपको देखना पड़ेगा। तीसरा क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। ये भी चेंज किया जा सकता है। ये जो फार्मास्यूटिक्स अप्रोच है, it is mainly aimed to increase the dissolution rate because the dissolution is the major rate determining step। यह है पहला अप्रोच। हम इंक्रीज कर रहे हैं बायोअवेलेबिलिटी, हम कोशिश कर रहे हैं बायोअवेलेबिलिटी बाय यूजिंग डिफरेंट अप्रोचेस। उसमें पहली अप्रोच ये थी फार्मास्यूटिक्स अप्रोच। अब बात आती है दूसरी अप्रोच, ये कहलाती है फार्माकोकाइनेटिक अप्रोच। इस फार्माकोकाइनेटिक अप्रोच में क्या किया जाता है? देयर इज चेंज इन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ चेन, ताकि क्या चेंज हो जाए? एडीएमई चेंज हो जाए, एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सेशन को चेंज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दिस फार्माकोकाइनेटिक अप्रोच हैज मेनी डिसएडवांटेजेस। क्या? जैसे इट इज वेरी एक्सपेंसिव, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, it requires clinical studies before launching into the market। क्योंकि केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो गया मतलब ड्रग ही नहीं हो गई। It requires long time approval। और जो नया केमिकल फॉर्म आएगा, जो आपने केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज किया, उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स से चेंज हो जाएगी और इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडवर्स इफेक्ट। हो सकता है कोई नया एडवर्स इफेक्ट आए। तो आपने क्या किया? एक तो फार्मास्यूटिक्स अप्रोच देखी, आपने देखी फार्माकोकाइनेटिक, तो फार्माकोकाइनेटिक अप्रोच भी ठीक नहीं है। तीसरी अप्रोच है बायोलॉजिकल अप्रोच। उसमें क्या करते हैं? देयर इज चेंज इन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे आपने ओरल से क्या कर दिया, पेरेंटल, और जो आपको अभी आपको एग्जांपल दिया था, जब आपने ओरल से पेरेंटल रूट में दे दिया, आईवी और आईए, जिसके अंदर बायोअवेलेबिलिटी कितनी थी? 100%। नाउ आउट ऑफ दीज 3 अप्रोचेस, फार्माकोकाइनेटिक, फार्मास्यूटिक एंड बायोलॉजिकल, हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स अप्रोच की, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ठीक है, 1 बाय 1 देखते हैं फार्मास्यूटिक अप्रोच के अंदर। और वहां पर अगेन अपना मेन एम क्या रहेगा? टू इंक्रीज
the dissolution rate, because the dissolution rate is the rate determining step in the viability, yeah, it is the limiting step in the viability of drug. अब देखते हैं वन बाय वन. पहला मेथड, इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द ड्रग. ड्रग के सरफेस एरिया को बढ़ा दो. तो सरफेस एरिया क्या होता है? तो ये तो हमारी कोई ड्रग है. ड्रग इसको रेक्टेंगल शेप की नहीं होती है, किसी भी शेप की हो सकती है बताने के हिसाब से. इस ड्रग के अगर सरफेस एरिया की बात करूं तो ये वाला है इसका सरफेस एरिया. दिस इज द सरफेस एरिया. इस ड्रग को जब मैं पार्टिकल साइज कम कर दूंगा, मतलब मैं इसको साइज रिडक्शन कर दूंगा, तो ये वाला तो पहले का एरिया है इसका, ये वाला पहले का एरिया है. लेकिन यहां पर एक नया एरिया डेवलप हो गया. कौन सा वाला? ये एरिया और ये एरिया. ओवरऑल में हम क्या कह सकते हैं कि देयर इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ ड्रग. ड्रग कब घुलेगी? जब इस ड्रग का मैक्सिमम कांटेक्ट होगा किसके साथ? सॉल्वेंट के साथ. जब जितना ज्यादा सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगा, जितना ज्यादा ड्रग होगा, ड्रग का इंटरेक्शन होगा सॉल्वेंट के साथ, उतना ज्यादा डिसोल्यूशन होगा. तो ये पास वाले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं. अब पहले पास वाले जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जब इसको इंटरेक्ट कर रहे थे तो ड्रग घुल रही थी, क्या डिसॉल्व हो रही थी. लेकिन यहां पर ये पहले यहां से हो रहा था, यहां से हो रहा था, लेकिन अब नई स्पेस आ गई. एक तो ये वाली और ये वाली. मतलब whenever particle size of the drug is done, there is increasing surface area. साइज तो छोटी हो गई लेकिन सरफेस एरिया बढ़ गया. तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया, उतना ज्यादा कांटेक्ट विद द डिसोल्यूशन फ्लूइड, उतनी ज्यादा चांसेस ऑफ घुलने का, सॉल्युबलाइजेशन का. तो जितना ज्यादा घुलेगा उतनी ज्यादा क्या होगी? ड्रग इजीली बायोअवेलेबल होगी. तो क्या करो कि ड्रग को बिल्कुल आप माइक्रोन साइज पर साइज रिड्यूस कर दो. तो क्या होगा? सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. अब इसको आपने और साइज रिड्यूस कर दिया. तो जब आप इसको और साइज रिड्यूस करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा. ऐसा तो ठीक है, लेकिन अगेन देयर इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया. कैसे? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट, अगेन सरफेस एरिया बढ़ गया. तो जितना ज्यादा साइज रिडक्शन करोगे उतना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया है उतना डिसोल्यूशन ज्यादा होगा. तो यही पहला मेथड है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स. और उसमें एक मेथड जैसे माइक्रोनाइजेशन. नाम से पता लग रहा है कि ड्रग का जो पार्टिकल साइज है वो माइक्रोन लेवल तक आपने कर दिया. तो माइक्रोनाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द पार्टिकल साइज रिडक्शन ऑफ ड्रग इज डन so that it reaches to the micron level. जैसे ये ड्रग पार्टिकल है, ये बड़ा ड्रग पार्टिकल है, इसका साइज यूज कर दिया, आप इसको माइक्रोन लेवल पे ला दिया. अब कैसे? बाय स्प्रे ड्राइंग मेथड और एयर एट्रिशन मेथड. और भी मेथड होते हैं लेकिन हमने मेन लिखे हैं. तो मींस कन्वर्जन ऑफ big size particle to micron level by application of different methods like spray drying or air attrition. It results in increased dissolution and it results in increased viability. मतलब मैं कह सकता हूं कि माइक्रोनाइजेशन से बायोअवेलेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है. यह है पहला मेथड. एग्जांपल देखते हैं, जैसे ग्रीसियोफल्विन, जैसे स्टेरॉयडल ड्रग्स, जैसे सल्फा ड्रग्स. जब इन ड्रग्स का माइक्रोनाइजेशन किया गया तो ये देखा गया कि बायोअवेलेबिलिटी बढ़ गई. क्यों? क्योंकि उनका डिसोल्यूशन बढ़ गया. सो दिस वाज द फर्स्ट मेथड, इंक्रीज इन सरफेस एरिया. अब हम बात करेंगे दूसरा, यूज ऑफ सर्फेक्टेंट्स. भैया सर्फेक्टेंट क्या होते हैं? सर्फेक्टेंट तो क्या है? ये एक तरह के सब्सटेंसेस हैं, या मैं कह सकता हूं कि दीज आर द एडिटिव्स या दीज आर द एक्सिपिएंट्स, जिसके दो भाग होते हैं, लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक. Surfactants are the substances or the excipients or the additives which are used in different formulation which are having two parts, lipophilic part और hydrophilic part. और इस सर्फेक्टेंट इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर सर्फेक्टेंट नहीं हो तो शायद आपकी फार्मेसी या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोजेज फॉर्म में ये इम्पॉसिबल हो जाएगा सोचना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस.
तो उसी के अंदर सर्फेक्टेंट्स के कई एप्लीकेशंस हैं, उसी में एक एप्लीकेशन है द सर्फेक्टेंट्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द बायोबिलिटी बाय इंक्रीजिंग द डिसोल्यूशन। सर्फेक्टेंट क्या करते हैं? डिसोल्यूशन इंक्रीज करते हैं, जिससे क्या होगा? बायोबिलिटी बढ़ जाएगी। ये कैसे? These surfactants they promote wetting and penetration। अब ये वेटिंग क्या होती है? छोटा सा एग्जांपल है, सपोज ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर सपोज कोई भी सॉल्वेंट है। आपने क्या किया? इसके अंदर ड्रग डाल दी। अब कोई भी सॉल्यूट या कोई भी ड्रग, सपोज ये ड्रग है, ये कब घुलेगी? ये जब घुलेगी जब इस पर सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होगा। तो जब ड्रग और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होगा तब क्या होगा? ड्रग घुलेगी। लेकिन सॉल्वेंट और ड्रग का इंटरेक्शन तो जब होगा ना, जब सॉल्वेंट इसको चारों तरफ से वेट करेगा, मतलब गीला करेगा। अब जब गीला ही नहीं हो रहा तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगा क्या? ड्रग का सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन होगा क्या? नहीं होगा। तो वेटिंग ही नहीं हो रही, तो वेटिंग ही नहीं हो रही तो ड्रग घुलेगी कहां से? ड्रग डिसॉल्व कहां होगी? तो इस वेटिंग को इंक्रीज करने के लिए क्या करना है? आपको यूज करना है सर्फेक्टेंट्स। These सर्फेक्टेंट्स दे प्रमोट वेटिंग। तो जैसे वेटिंग हुई, सॉल्वेंट क्या हुआ? सॉल्वेंट अंदर तक घुस गया, पेनिट्रेट हो गया और ड्रग आपकी आराम से डिसॉल्व हो गई। एक ही पार्टिकल दूर दूर जा रहा है आराम से। कैसे? डिफ्यूजन से हम समझ पढ़ चुके हैं पुराने वीडियोस में। So these surfactants they promote wetting and they promote penetration, which results in increased dissolution and therefore increased viability। लेकिन यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या? कि these surfactant it should be used below the critical micellic concentration। क्योंकि अगर इसके ऊपर आपने यूज किया तो क्या होगा? पर पार्टीशन कोफिशिएंट इफेक्ट हो जाएगा, परमिबिलिटी इफेक्ट हो जाएगी। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस इतना ही आपको याद रखना है। जैसे पॉलीसॉर्बेट्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द बायोबिलिटी ऑफ ड्रग बिकॉज दे इंक्रीज द डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग्स। एग्जांपल जैसे स्टेरॉइड्स, जैसे नॉन स्टेरॉइडल एंटी ड्रग्स। इन ड्रग्स की बायोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। कैसे? व्हेन यू आर यूजिंग सर्फेक्टेंट्स। जैसे सोडियम लोराइल सल्फेट, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द बायोबिलिटी of selective COX-2 inhibitors, valdecoxib, celecoxib, lumiracoxib। इनकी वायबिलिटी बढ़ गई जब आपने क्या यूज किया? सोडियम लोराइल सल्फेट। कैसे? क्योंकि ये क्या करते हैं? जो सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है उनका डिसोल्यूशन उन्होंने बढ़ा दिया तो वायबिलिटी भी बढ़ गई। तो यह है आपका दूसरा मेथड। अब बात आती है तीसरे मेथड की, और तीसरा मेथड है यूज ऑफ सॉल्ट फॉर्म ऑफ ड्रग। भैया ड्रग एक तो ओरिजिनल फॉर्म में मिल सकती है और एक ड्रग सॉल्ट फॉर्म में भी मिल सकती है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, एक ड्रग है, उस ड्रग का नाम है फेनिटोइन, लेकिन अगर मैंने उसका सॉल्ट बना दिया तो क्या बन जाएगा? फेनिटोइन सोडियम। और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि अगर कोई ड्रग पुअरली वाटर सॉल्युबल है, और फार्मेसी में यही है कि 99% ड्रग्स पुअरली वाटर सॉल्युबल ही हैं, इसीलिए ड्रग्स आर गिवन इन सॉल्ट फॉर्म, मोस्ट ड्रग्स। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सॉल्ट फॉर्म ऑफ ड्रग इज मोर सॉल्युबल, इट हैज मोर डिसोल्यूशन देन द पेरेंट ड्रग। मतलब फेनिटोइन और फेनिटोइन सोडियम में कंपेयर करूं तो ज्यादा सॉल्युबल कौन सा है? फेनिटोइन सोडियम, क्योंकि सॉल्ट फॉर्म ज्यादा सॉल्युबल है जो हमने लिखा है। और इसीलिए हमको याद रखना है कि इफ द ड्रग इज एसिडिक इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ बेस सॉल्ट। ये है तो सही आपके सामने। और ऐसे ही अगर ड्रग बेसिक है तो इट इज गिवन एज एसिडिक सॉल्ट। तो एसिड ड्रग्स आर गिवन एज बेसिक सॉल्ट एंड बेसिक ड्रग्स आर गिवन एज एसिडिक सॉल्ट। सर एग्जांपल देके बताइए। तो ये है आपके सामने स्टिक्टन हाइड्रोक्लोराइड, ये एसिडिक सॉल्ट है, और ये है जेंटामाइसिन सल्फेट, ये है आपके सामने ये आपके सामने जेंटामाइसिन, ये बेसिक ड्रग है। सो दिस इज हाउ द ड्रग्स आर गिवन इन
दिस फॉर्म। अब एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ ड्रग्स। ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ ड्रग्स क्यों देते हैं, इसकी वजह से बायोबिलिटी क्यों बढ़ती है, डिसोल्यूशन क्यों बढ़ता है। प्लीज गो थ्रू द वीडियो विच हैज बीन ऑलरेडी अपलोडेड एंड फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब, और ताकि आपको पता लग सके इसलिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है। एज सून एज वीडियो रिलीज यू विल कम टू नो। 3 मेथड पढ़ लिए, माइक्रोनाइजेशन, सर्फेक्टेंट्स और तीसरा है शॉर्ट फॉर्म ऑफ ड्रग, वो हम बता चुके हैं। अब आते हैं चौथे मेथड पर। चौथा मेथड है यूज ऑफ मेटास्टेबल पॉलीमॉर्फ। अब ये मेटास्टेबल पॉलीमॉर्फ क्या होता है, तो मेटास्टेबल तो बात की बात है, पहले ये तो देखिए पॉलीमॉर्फ क्या होता है। तो हम एक प्रोसेस पढ़ चुके हैं पॉलीमॉर्फिज्म। The ability of a substance to occur in more than one crystalline form is termed as polymorphism, and the different forms are termed as polymorphs. तो क्रिस्टल तो आप समझते हो ना, क्रिस्टल क्या होता है। क्रिस्टल का मतलब कोई भी एक ड्रग या कोई भी सब्सटेंस, उसके जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो 3 डायमेंशनल एरे में कैसे लोकेटेड है, अरेंज्ड है, वो क्या कहलाता है, क्रिस्टल। जैसे क्या होता है, नीडल शेप क्रिस्टल, जैसे ऐसा क्रिस्टल। तो क्रिस्टल का मतलब आपको क्या याद रखना है कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स किस तरह से अरेंज हैं, वो क्या कहलाता है, क्रिस्टल। और जो अलग अलग फॉर्म है ये कहलाते हैं पॉलीमॉर्फ्स। अब ये पॉलीमॉर्फ एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। सर दिख तो रहे हैं अलग अलग, मैं साइज की बात नहीं कर रहा हूं, हम बात कर रहे हैं कि these polymorph they differ from each other in terms of dissolution characteristics also. These polymorphs differ from each other in terms of solubility. These polymorph because they differ in terms of dissolution या solubility, तो उनके 2 फेजेस हैं या उनको 2 टाइप में डिवाइड कर दिया। कौन सा, एक तो होता है मेटास्टेबल और एक होता है स्टेबल। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, अपन बात करते हैं पॉलीमॉर्फ्स की। ये 2 तरीके होते हैं, स्टेबल और मेटास्टेबल। अब हम जानते हैं कि स्टेबल कोई भी चीज है वो किसी से इंटरेक्ट नहीं करेगी। तो स्टेबल पॉलीमॉर्फ क्या है, ये कम सॉल्युबल होते हैं। क्योंकि वो स्टेबल है, किसी से इंटरेक्ट ही क्यों करेंगे। तो जो पॉलीमॉर्फ आप यूज कर रहे हो जो 2 फॉर्म में है, स्टेबल और मेटास्टेबल, तो आपको क्या करना है, मेटास्टेबल पॉलीमॉर्फ शुड बी यूज्ड। व्हाई, बिकॉज मेटास्टेबल पॉलीमॉर्फ्स आर मोर सॉल्युबल देन स्टेबल पॉलीमॉर्फ। फॉर एग्जांपल क्लोरामफेनिकॉल पामेटिक एक ड्रग है जिसके 3 पॉलीमॉर्फ होते हैं, ए, बी और सी। इन 3 फॉर्म के अंदर जो मेटास्टेबल है वो कौन सा है, बी। Therefore, B form is preferred. It is used in the formulation of chloramphenicol palmitate dosage forms. चौथा मेथड हो गया। अब बात करते हैं 5वें मेथड की, यूज ऑफ स्यूडोपॉलीमॉर्फ्स। अब ये स्यूडोपॉलीमॉर्फ्स क्या होते हैं, भैया पॉलीमॉर्फ तो समझ में आ गया ना आपको। आपने एक चीज पढ़ी होगी, इसे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। भैया क्रिस्टलाइजेशन तो वो प्रोसेस है जिसके अंदर ड्रग का या किसी भी सब्सटेंस का क्रिस्टल बनता है। अब ये क्रिस्टल कैसे बनता है, क्रिस्टल ऐसे बनता है कि पहले आप कंटेनर लेते हो और उस कंटेनर के अंदर आप क्या करते हो, ड्रग का सॉल्यूशन तैयार करते हो। सॉल्यूशन तैयार करने के बाद उसके अंदर मुझे क्या करना पड़ता है, उसके अंदर सुपर सैचुरेशन इंड्यूस करना पड़ता है। सुपर सैचुरेशन क्या है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा सैचुरेशन, और उसके लिए प्लीज एक डिफरेंट वीडियो है एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, उसमें आप देख सकते हो। तो अभी आपको इतना याद रखना है कि जैसे ही जो ड्रग है आपकी उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है तो क्रिस्टल डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। यार सीधी सी बात है, चाशनी आप समझते हो, जैगरी आप समझते हो, घर के अंदर जब फंक्शन है या बाहर भी आपने देखा होगा, होता क्या है कि जब गुलाब जामुन या फिर चाशनी या जैगरी जैसी स्वीट बनती है
तो जो 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 बच जाती है चाशनी या जैगरी उसको फेंकते हैं क्या? नहीं। उससे क्या होता है, सॉल्व इसको गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, उससे क्या होगा, पूरा सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे आपकी चीनी बिल्कुल फाइन फॉर्म में, जिसको हिंदी में बूरा बोलते हैं, वो इस फॉर्म में रह जाती है। जैसे मिश्री, तो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब आप समझ में आ गया होगा आपको। अब यहां पर एक चीज ये है कि क्रिस्टलाइजेशन के बाद जो चीज बनती है वो क्या कहलाती है? क्रिस्टल। क्रिस्टल बन तो गए, यहां तक ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, जब क्रिस्टल बनता है, सपोज ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ये कोई ड्रग है जिसका क्रिस्टल बन गया, क्रिस्टल तो बन गया, लेकिन क्रिस्टल बनते समय यहां पर ये जो सॉल्वेंट था ना, ये सॉल्वेंट एंट्रैप हो गया। मींस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैज बीन एंट्रैप्ड। और ऐसा पॉलीमॉर्फ जिसके अंदर सॉल्वेंट अंदर आ जाता है उसे पॉलीमॉर्फ नहीं बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्यूडो पॉलीमॉर्फ। तो स्यूडो पॉलीमॉर्फ क्या होते हैं कि दीज आर द क्रिस्टल्स विच आर हैविंग सॉल्वेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विद इन देम। अब ये सॉल्वेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या तो वाटर भी हो सकता है या फिर नॉन वाटर भी हो सकता है, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी हो सकता है। अगर ये सॉल्वेंट वाटर है तो ये क्या कहलाता है? हाइड्रेट। और दूसरा कौन सा है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो एक तो बना वाटर सॉल्वेंट और जिसे हाइड्रेट बोलेंगे, और दूसरा कौन सा बना? नॉन ऑर्गेनिक, जैसे बेंजीन भी हो सकता है, जैसे और कोई भी हो सकता है। तो अब यहां पर काम की चीज है कि आपको क्या करना है, स्यूडो पॉलीमॉर्फ शुड बी यूज्ड। क्यों? क्योंकि अब उसमें समझना ये पड़ेगा आपको कि सॉल्वेंट ऑफ ड्रग प्लस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही स्यूडो पॉलीमॉर्फ होते हैं। तो सॉल्वेंट ऑफ ड्रग जो आपको बताया, ये जो क्रिस्टल बनते समय जो मॉलिक्यूल रह गया सॉल्वेंट का, वो क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। और उसके अंदर क्या घुस गया? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या वाटर। आपको क्या करना है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाला ही यूज करना है। मतलब जब सॉल्वेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो अंदर आया था, अगर वो ऑर्गेनिक है तो वही आपको यूज करना है। क्यों? बिकॉज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर मोर सॉल्युबल देन हाइड्रेट और द ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है, और इसी को बोलते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट कॉम्प्लेक्सेशन मेथड। इस मेथड को दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं कि वी हैव टू यूज सॉल्यूट सॉल्वेंट कॉम्प्लेक्सेशन। तो कॉम्प्लेक्सेशन होता रहा है सॉल्वेंट का सॉल्यूट के साथ। ठीक है, अब इसी के अंदर एक और तरीका है। एक तरीका क्या है कि जब ये क्रिस्टल बन रहा है, किसके अंदर बन रहा है? जब आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो आपने क्या किया, कंटेनर लिया, यहां पर आपकी ड्रग है, ये कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, आपने क्या किया, सॉल्यूट प्लस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज टेकन, और आपने उसको फ्रीज ड्राई कर दिया। तो जब इसको फ्रीज ड्राई करोगे तो हमें क्या मिलता है कि देयर इज सब माइक्रोन साइज लेवल ऑब्टेन। इसके जो क्रिस्टल बनेंगे वो सब माइक्रोन लेवल के बनेंगे। अब जब ये तो माइक्रोन लेवल की बात हो रही थी, या तो सब माइक्रोन है, मतलब आप सोच सकते हो कि कितना सरफेस एरिया बढ़ गया, मतलब इंक्रीज रिजोल्यूशन इज ऑब्टेन। फॉर एग्जाम्पल ग्रीसियोफल्विन और बेंजीन, इनको जब 1:2 की कॉम्बिनेशन में लेते हैं और इस तरीके से फ्रीज ड्राई करते हैं तो ये चीज मिलती है, जिसकी वजह से बायोबिलिटी और बढ़ गई। किसकी? ग्रीसियोफल्विन की। तो यह है आपके 5 मेथड। अब देखते हैं आगे और कौन कौन से मेथड है टू इंक्रीज द बायोबिलिटी। नेक्स्ट जो मेथड है, इट इज ऑल्टरेशन ऑफ पीएच ऑफ ड्रग माइक्रो एनवायरमेंट। जहां पर ड्रग घुल रही है उसके आसपास का जो पीएच है, माइक्रो एनवायरमेंट मतलब आसपास का पीएच है, उसका पीएच को आपको बदलना है। समझने के लिए अगेन सपोज ये ड्रग है, ब्लू कलर की आपकी ड्रग है, तो ये इसके आसपास का जो पीएच है इसको बदलने की बात हो रही है। वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं और हम पढ़ चुके हैं पुराने वीडियोस के अंदर
कि आसपास का पीएच जब चेंज होता है तो ड्रग आयनिक होती है, और एक बार अगर ड्रग आयनिक हो गई तो ज्यादा वाटर सॉल्युबल है। तो इसमें क्या है, दो मेथड यूज होते हैं। पहला है इन सिटू सॉल्ट फॉर्मेशन। इन सिटू का मतलब होता है लोकल, विद इन एक फिक्स जगह। तो ये कोई कंटेनर है सपोज, या कोई स्पेसिफिक प्लेस है, तो हम क्या कर रहे हैं, इन सिटू सॉल्ट फॉर्मेशन। इसी एरिया के अंदर हमने क्या किया, सॉल्ट फॉर्मेशन की वजह से ड्रग को आयनाइज किया, पहला। दूसरा में क्या है, एडिशन ऑफ बफर्स विच आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन टैबलेट। तो ऐसा है कि सॉल्ट फॉर्मेशन के साथ साथ हमने क्या किया, बफर एजेंट भी जोड़ दिए। तो बफर से क्या होगा, हम पढ़ चुके हैं सॉल्ट फॉर्म ऑफ ड्रग की, सॉल्ट फॉर्म ऑफ ड्रग की ज्यादा सॉल्युबल है। अब वो कैसे सॉल्युबल है उसका आंसर आपको उस वीडियो में मिलेगा। शॉर्ट में आपको इतना याद रखना है कि सॉल्ट फॉर्म ऑफ ड्रग इज मोर वाटर सॉल्युबल, क्योंकि ये जो डिफ्यूजन लेयर बनती है, इस डिफ्यूजन लेयर का पीएच अलग होता है, और जो बल्क है इसका लेयर अलग होता है। तो ये जो पीएच डिफरेंस है, इस डिफरेंस, ये जितना ज्यादा डिफरेंस होगा ड्रग का डिसोल्यूशन इफेक्ट होगा। तो मुझे क्या करना है, इस डिफरेंस को मेंटेन करना है, इसलिए क्या है, मैं ऐड करता हूं बफर, और इसी तरीके से हम क्या करते हैं, डिसोल्यूशन बढ़ा सकते हैं, जैसे एस्पिरिन टैबलेट्स। तो यह है आपका सिक्स्थ मेथड टू इंक्रीज बायोबिलिटी। अब बात करते हैं अगले मेथड की। अगला मेथड आता है डिपोजिशन ऑफ ड्रग, या अभी डिपोजिशन कहां हो रहा है, तो इस मेथड का एक और नाम है सॉल्वेंट डिपोजिशन मेथड। अभी सॉल्वेंट डिपोजिशन मेथड क्या है, इसमें क्या है कि अ ड्रग इज टेकन, ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग, जैसे निफेडिपिन। इस निफेडिपिन को हम क्या करते हैं, पहले एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालते हैं। द पुअर वाटर सॉल्युबल ड्रग इज डिसॉल्व्ड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में एक चीज और है जिसे बोलते हैं सॉलिड मैट्रिक्स, जैसे स्टार्च, जैसे माइक्रोक्रिस्टलिन सेल्यूलोज। ये स्टार्च और माइक्रोक्रिस्टलिन सेल्यूलोज ये सॉलिड मैट्रिक्स की तरह एक्ट करता है। ये इनर्ट है, ये हाइड्रोफिलिक है, इट डज नॉट रिएक्ट विद द ड्रग। तो जब ड्रग को हम इसमें डालेंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, जिसके अंदर ये भी है, और हम क्या करेंगे, इस सॉल्वेंट को रिमूव कर देंगे, द ड्रग इज डिसॉल्व्ड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड द सॉल्वेंट इज इवेपोरेटेड, ड्यू टू विच द ड्रग इज डिपॉजिटेड ऑन दिस मैट्रिक्स, जो क्या है, हाइड्रोफिलिक है। तो उससे क्या होगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स हाइड्रोफिलिक है, तो ऑटोमेटिकली जब स्टार्च हम जानते हैं वाटर सॉल्युबल है, स्वेलिंग से फूलता है। इसी तरह से माइक्रोक्रिस्टलिन सेल्यूलोज ये बहुत ज्यादा वाटर सॉल्युबल है, और ये फास्ट डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट बनाने में भी काम आता है। तो चूंकि माइक्रोक्रिस्टलिन सेल्यूलोज अपने आप में बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, और ड्रग इस पर जमा हो गई, तो ये सॉल्युबलाइज होगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी ड्रग भी बहुत ज्यादा सॉल्युबलाइज हो जाएगी, मतलब डिसोल्यूशन बढ़ जाएगा। नाउ नेक्स्ट अपना जो मेथड है, नेक्स्ट मेथड आता है यूज ऑफ इनसॉल्युबल कैरियर्स। यहां पर दूसरे तरीके से समझेंगे कि सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन ऑन इनसॉल्युबल कैरियर्स। हम क्या कर रहे हैं, ड्रग को एड्सॉर्ब करवा रहे हैं। किस पर एड्सॉर्ब करा रहे हैं, कैरियर मॉलिक्यूल्स जो इनसॉल्युबल हैं। कैसे, जैसे आपके सामने ये जो सर्कल है, ये जो इट इज अ कैरियर मॉलिक्यूल, और ये कैरियर मॉलिक्यूल कौन सा है, बेंटोनाइट। भाई बेंटोनाइट तो क्ले है, आप जानते हो क्ले क्या है। हम क्या करते हैं, ये जो ड्रग है, इस ड्रग को हमने इस पे इस तरह से बॉन्डिंग कर दी। द ड्रग हैज बीन बाउंड टू द इनसॉल्युबल कैरियर, और इस ड्रग को हमने क्या किया, डाल दिया एक्वस मीडिया के अंदर, या फिर देखते हैं कि इसका डिसोल्यूशन कैसे होता है। अब हमने क्या किया, एडसॉर्ब करवा दिया, तो ड्रग क्या हो गई, इस पर एडसॉर्ब हो गई, क्ले पर, इस क्ले पर ये एक्टिव साइट्स हैं। तो ड्रग हैज बीन एडसॉर्ब ऑन द क्ले, एंड व्हेन दिस इज सस्पेंडेड इनटू एन एक्वस मीडिया,
क्या होता है, जैसे ही क्ले एक्वस मीडिया में जाएगा ये फूलना स्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वेलिंग इज देयर, यही तो लिखा है, द एक्वस मीडिया पेनेट्रेट्स इनटू क्ले एंड देयर इज हाइड्रेशन, मतलब स्वेलिंग इज देयर। स्वेलिंग के अलावा ये जो बॉन्डिंग थी कैरियर के बीच में, ड्रग के बीच में, इट इज वीक बॉन्डिंग, तो ड्रग क्या होगी, ये देखो बॉन्डिंग टूट गई, तो वीक बॉन्डिंग की वजह से ड्रग टूटना स्टार्ट हुई। सो ड्यू टू हाइड्रेशन, स्वेलिंग एंड बिकॉज बॉन्डिंग इज देयर, द ड्रग इज रिलीज, फास्ट रिलीज ऑफ ड्रग इज ऑब्जर्व। इसके अलावा इस मीडिया, ये आप देखोगे ये लेयर है, इस लेयर के क्या है, ये ड्रग है जिसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज ऑलवेज मेंटेन्ड एट मैक्सिमम। और ये हम जानते हैं, हमने पढ़ा है डिसोल्यूशन के अंदर, थियरीज ऑफ डिसोल्यूशन के अंदर, फिल्म थ्योरी के अंदर, कि जितनी कंसंट्रेशन इस डिफ्यूजन लेयर में ज्यादा होगी ड्रग की, उतना ही ज्यादा डिसोल्यूशन होगा। तो यही तो हो रहा है, यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा है तो उतना ही फास्ट डिसोल्यूशन है, उतनी ज्यादा बायोअवेलेबिलिटी होगी। So this was how we increase the dissolution by using insoluble carriers on which the drug is adsorbed, not absorbed, adsorbed. Next method आता है encapsulation with cyclodextrins. Cyclodextrins are the substances or the additives or the excipients which are used in the formulation to increase the bioavailability. कैसे? उनका ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर में आप देखोगे, एक तो ये वाला आउटर पार्ट है, इस आउटर पार्ट पर इट इज हाइड्रोफिलिक सरफेस, ये अंदर एक कैविटी होती है, इट इज अ कैविटी विच एंट्रैप्स द हाइड्रोफोबिक ड्रग। हाइड्रोफोबिक का मतलब पुअर वाटर सॉल्युबल। पर बायोअवेलेबिलिटी कम क्यों है? क्योंकि ड्रग डिसॉल्व ही नहीं हो रही। हम क्या कर रहे हैं, हम बायोअवेलेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। हम बायोअवेलेबिलिटी कैसे बढ़ा रहे हैं? उसका डिसोल्यूशन इंक्रीज करके। अब वो पुअरली वाटर सॉल्युबल है इसलिए डिसॉल्व नहीं हो रही, तो इसलिए हमने क्या किया, ऐसा मॉलिक्यूल यूज किया जिसके अंदर एक कैविटी है, जो क्या करती है, हाइड्रोफोबिक ड्रग को एंट्रैप कर रही है। ये आपके सामने हाइड्रोफोबिक ड्रग है ना, सैलिसिलिक एसिड, तो एंट्रैप सैलिसिलिक एसिड इज देयर इन साइक्लोडेक्स्ट्रिन, और ये अंदर वाली होती है हाइड्रोफोबिक लाइनिंग। तो ये वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक है, ये वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब इसको पानी में डालेंगे तो ये तो पानी से इंटरेक्ट हो जाएगा, ये अंदर वाला पार्ट है, तो सॉल्युबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, मतलब डिसोल्यूशन बढ़ जाएगा ना। तो यस, द सॉल्युबिलिटी और द डिसोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ poorly water soluble drugs can be increased by encapsulating with cyclodextrin. This cyclodextrin is available in different forms like beta and gamma forms. How we do? We take cyclodextrin and drug. There is formation of complex, and this complex has high dissolution characteristics. मतलब अपने आप ड्रग की solubility या डिसोल्यूशन बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ द ड्रग्स ऑफ विच बायोअवेलेबिलिटी कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स आर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, बार्बिटूरेट्स, बेंजोडाइजेपिन्स, इन सब की बायोअवेलेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स यूज करके। क्यों? क्योंकि उनकी डिसोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ जाती हैं। सो दिस वाज दिस मेथड। अब बात करते हैं अगला मेथड। हमें बायोअवेलेबिलिटी बढ़ानी है, कौन से मेथड से? सॉलिड डिस्पर्शन मेथड। एग्जांपल है वहां पर ड्रग जिसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ती है सॉलिड डिस्पर्शन मेथड से, वो है सल्फाथायाजोल इन यूरिया। इसमें क्या करते हैं हम, देखो डिस्पर्शन है ये, लेकिन डिस्पर्शन कौन सा है? सॉलिड डिस्पर्शन। हम क्या करते हैं इसके अंदर, वी हैव टेकन वन कंटेनर, ये जो रेड है ये है आपका ड्रग। इस रेड के अलावा हम क्या करते हैं, यहां पर इस तरह का हम सॉलिड सब्सटेंस डालते हैं जो कैरियर की तरह काम करता है। तो एक तो क्या हो गया ड्रग, और एक हो गया कैरियर सॉल्वेंट जो सॉलिड की तरह काम करेगा। ये रहा सॉलिड आपका,
और ये जो ब्लू कलर का है ये है कॉमन सॉल्वेंट, तो ये है कॉमन सॉल्वेंट। हमने क्या किया, ड्रग ली डी, हमने कैरियर लिया यूरिया हो सकता है, तीसरा हमने सॉल्वेंट में डाल दिया, तो ड्रग एंड कैरियर सॉल्वेंट इज टेकन एंड दे आर डिसॉल्व्ड इन अ कॉमन सॉल्वेंट लाइक एल्कोहल। अब मैंने एल्कोहल में दोनों को डाल दिया। हम क्या करेंगे बाद में, दिस एल्कोहल इज रिमूव्ड या फिर कॉमन सॉल्वेंट इज रिमूव्ड, कैसे, बाय इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, और या फिर फ्रीज ड्राइंग से उन सॉल्वेंट को हटा दिया। अंदर क्या बचा, अंदर एक तो ड्रग बची और कैरियर बचा, तो ये रहा आपके सामने। ये जो अंदर ये रेड डॉट्स हैं ये तो ड्रग हैं और बाकी क्या है, कैरियर मॉलिक्यूल है। ये जो प्रोडक्ट बनता है सॉलिड डिस्पर्शन में इस तरीके से, इसकी खास बात क्या है, दिस प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड इन अमॉर्फस फॉर्म एंड ड्यू टू अमॉर्फस फॉर्म इट इज मोर सॉल्युबल देन क्रिस्टलाइन फॉर्म। और हम पढ़ चुके हैं पुराने वीडियोस में भी कि अमॉर्फस फॉर्म इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर क्रिस्टलाइन फॉर्म बिकॉज अमॉर्फस फॉर्म इज मोर वाटर सॉल्युबल। So when this solvent is evaporated by this form, by this method or this method, amorphous form of drug is obtained, which is more water soluble. ये जो प्रोडक्ट बनता है सॉलिड डिस्पर्शन से, इन प्रोडक्ट का एक और नाम से जाना जाता है क्या, co-evaporates या co-precipitates. Means the product obtained after solid dispersion techniques are also termed as co-evaporates या co-precipitates. ये बहुत अच्छी टेक्निक है, लेकिन अगेन साथ साथ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। क्या डिसएडवांटेजेस है कि दिस इज हाईली कॉस्टली, बहुत रकम ज्यादा लगती है। नेक्स्ट, सॉल्वेंट लॉस इज देयर और लार्ज सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड, बहुत ज्यादा सॉल्वेंट की जरूरत आपको पड़ेगी। और तीसरा डिसएडवांटेज, जरूरी नहीं कि सॉल्वेंट पूरा रिमूव हो जाए, मतलब इनकम्प्लीट रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट इज ऑब्जर्व्ड। तो हमने देखा सारी टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, बायो अवेलेबिलिटी बढ़ानी है ड्रग की जो कि पुअरली वाटर सॉल्युबल है। क्यों, क्योंकि उसका डिसोल्यूशन ही कम है। तो हम ये सारी टेक्निक यूज कर रहे हैं किस लिए, डिसोल्यूशन इंक्रीज करने के लिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टेक्निक। नेक्स्ट टेक्निक है सॉलिड सॉल्यूशन। भैया हम सॉल्यूशन बना रहे हैं लेकिन सॉलिड सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन किसमें बनेगा, कैरियर में। इसमें क्या करते हैं, ड्रग लेंगे पहले, द ड्रग एक्ट एज गेस्ट, और ड्रग को जिसमें घोलना है वो कैरियर मॉलिक्यूल है, वो क्या है, इट इज अ पॉलीमर। तो ड्रग एक्ट्स एज गेस्ट एंड द कैरियर इज अ होस्ट, अ हाईली वाटर सॉल्युबल कैरियर या हाईली वाटर सॉल्युबल पॉलीमर। तो सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट होता है। तो यहाँ पर सॉल्वेंट कौन है, यहाँ पर सॉल्वेंट है, पॉलीमर है, जो क्या है, हाईली वाटर सॉल्युबल है। अगर इसको डिफाइन करें तो सॉलिड सॉल्यूशन इज अ बाइनरी सिस्टम व्हिच इज मेड ऑफ सॉलिड सॉल्यूट व्हिच इज मॉलिक्यूलरली डिस्पर्स इन ए सॉलिड सॉल्वेंट। ये बाइनरी सिस्टम है जिसमें सॉलिड ड्रग डिस्पर्स है किसमें, सॉल्वेंट में, और वो सॉल्वेंट क्या है, वो सॉल्वेंट सॉलिड है। ये डेफिनेशन है। दिस सॉलिड सॉल्यूशन हैज आल्सो सिनोनिम्स लाइक मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन और मिक्स क्रिस्टल। सॉलिड सॉल्यूशन को मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन भी बोलते हैं या मिक्स क्रिस्टल भी बोलते हैं। वही तरीका जो हमने पिछले टेक्निक में देखा था, ड्रग प्लस सॉल्वेंट। हमने ड्रग क्या लिया, ड्रग ले ली, और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर, पॉलीमर। तो ड्रग और जो सॉल्वेंट है मतलब जो पॉलीमर है, तो ड्रग प्लस पॉलीमर उन दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद मेल्ट कर दिया। ये मेथड कहलाता है फ्यूजन मेथड। ड्रग एंड द पॉलीमर इज टेकन, दे आर फ्यूज्ड, फ्यूजन मेथड, दे आर मेल्टेड। मेल्ट करने के बाद उनको फटाफट रैपिडली सॉलिडिफाई कर दिया और फटाफट उनको सॉलिड बना दिया। एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आर टर्म्ड एज मेल्ट्स। तो ड्रग लिया आपने, पॉलीमर लिया आपने, फिर उसको मेल्ट कर दिया। मेल्ट करने से क्या होगा, जो ड्रग और पॉलीमर है उनसे जो, जैसे ये ड्रग है और साथ में आपने क्या लिया, आपने पॉलीमर लिया, मिक्स कर दिया,
फिर आपने क्या किया, उसको मेल्ट किया, मेल्ट का मतलब पिघल गया, फिर बाद में आपने उसको सॉलिडिफाई कर दिया, फ्यूज करके सॉलिडिफाई कर दिया। तो अब ये जो प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट क्या कहलाता है, मेल्ट्स, एंड दीज मेल्ट्स आर हाईली वाटर सॉल्युबल। इसको जस्टिफाई करने का एग्जांपल है कि जब ग्रीसियोफल्विन को सक्सिनिक एसिड के साथ इस तरह से बनाया गया सॉलिड सॉल्यूशन, तो इट वाज 6-7 टाइम्स मोर सॉल्युबल। तो इस तरह से ये जो आपका पॉलीमर है, इसने सॉल्युबिलिटी बढ़ा दी, डिसोल्यूशन बढ़ा दिया, किसका, पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग का। ये कैसे संभव हुआ? द रीजंस फॉर इंक्रीज डिसोल्यूशन आर द मेल्ट इज वाटर सॉल्युबल। जो मेल्ट है ये वाटर सॉल्युबल होता है। कैसे? व्हेन इट इज डिस्पर्स इन वाटर, जब उसको वाटर में डिस्पर्स किया, देयर इज फास्ट डिसोल्यूशन ऑफ कैरियर। कैरियर क्या था? पॉलीमर। जिस पॉलीमर में आपने डाला ना, ये बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, तो जैसे पानी में आपने डाला, देयर इज फास्ट डिसोल्यूशन ऑफ कैरियर, और ये कैरियर खुद घुल जाएगा। द एंड द ड्रग इज रिमेन्ड इन अ वेरी फाइन पार्टिकल फॉर्म। खुद घुल जाएगा और बाद में क्या, सिर्फ ड्रग बच गई। और ड्रग किस फॉर्म में बच गई? माइक्रो क्रिस्टल स्टेट, या फिर द ड्रग रिमेन हियर इन मॉलिक्यूलर स्टेट। तो ड्रग जब माइक्रो क्रिस्टल स्टेट या मॉलिक्यूलर स्टेट में रह गई, तो मतलब आप सोचो पार्टिकल साइज कितना छोटा है, सरफेस एरिया कितना ज्यादा है। और मैं जानता हूं जब सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, पार्टिकल साइज बहुत छोटी है, तो ऑब्वियसली डिसोल्यूशन ज्यादा होगा। सो व्हेन दिस polymer is dissolved, the drug remain in microcrystalline state or molecular state, it results in fast dissolution, और यही तो हम चाहते हैं। इस मेथड के अंदर ये जो मेल्ट्स मिल रहे हैं, कभी कभी ये ट्रांसपेरेंट भी मिलते हैं, एंड इफ द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन इन ट्रांसपेरेंट फॉर्म, these solid solutions are called glassy solution. These solid solutions are called glassy solution। मतलब जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वो ट्रांसपेरेंट बन रहा है। एग्जाम्पल, जिन पॉलीमर के साथ ऐसा होता है, जैसे पीवीपी, जैसे पीईजी। तो ड्रग को जब इनके साथ इस टेक्निक से सॉलिड सॉल्यूशन बनाएगा, तो प्रोडक्ट आपका ट्रांसपेरेंट बनेगा। So this is how solid solution is responsible for increasing the viability by increasing the, जो next method है to increase the viability, वो है eutectic mixtures। हम जानते हैं eutectic mixtures क्या होते हैं, कि it is a mixture comprising of two drugs, two solutes, जो क्या है, इंडिविजुअली अगर अलग अलग हैं तो मेल्ट नहीं होते, लेकिन जब ए और बी को मिला दिया, फ्यूज कर दिया, तो क्या होगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सी सब्सटेंस विच इज हैविंग लोअर मेल्टिंग पॉइंट। ये होता है यूटेक्टिक मिक्सचर। डिटेल्स के लिए आप दूसरे वीडियोस देख सकते हैं जो अपलोडेड है। आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल्स ऑफ द थिंग्स। हमें इतना फोकस करना है कि बाय यूजिंग यूटेक्टिक मिक्सचर वी कैन इंक्रीज द वायबिलिटी, वी कैन इंक्रीज द डिसोल्यूशन रेट। It is prepared by fusion method as we have seen in solid dispersion। एग्जाम्पल देके बताइए सर। तो ठीक है, पैरासीटामोल और यूरिया, जब इनका यूटेक्टिक मिक्सचर बनाया, उनकी डिसोल्यूशन ज्यादा थी, वायबिलिटी बढ़ गई पैरासीटामोल की। दूसरा एग्जाम्पल है ग्रीसियोफल्विन एंड यूरिया का यूटेक्टिक मिक्सचर, जब इनको बनाया तो इनकी डिसोल्यूशन ज्यादा है, मतलब वायबिलिटी बढ़ गई। लेकिन दिस मेथड हैज मेनी डिसएडवांटेजेस, लाइक it is not suitable for the drugs which are thermolabile, it is not suitable for the drugs which fail to crystallize, जो crystallize नहीं होती उनके लिए soluble नहीं है। इसके अलावा एक और डिसएडवांटेज ये है कि it is not also suitable for the carrier that decompose at melting point। melting point में जो carrier खराब हो जाएगा उसके लिए suitable नहीं है, जैसे सक्सेनिक एसिड। तो ये हमने देखा अलग अलग methods which are used to increase the dissolution of a poorly water soluble drug। ये सारी टेक्निक्स आपके सामने हैं। व्हाट वी हैव डन इज, हमने कोशिश की है इसका निमोनिक बनाने की, इसकी ट्रिक बनाने की। अब ये याद करने का तरीका क्या है, आपको ये निमोनिक या ट्रिक अपने दिमाग में रखनी है, और ये निमोनिक या ट्रिक मैं आपके सामने बोल रहा हूं कि माइक्रोन साइज सॉल्ट सॉल्यूशन आपको करना है।
बायोएबिलिटी बढ़ानी है, किसकी? ड्रग की बढ़ानी है। हमने क्या किया, ड्रग को माइक्रोन साइज में ले लिया और उसका सॉल्ट सॉल्यूशन बना लिया। तो यही कह रहा है कि माइक्रोन साइज सॉल्ट सॉल्यूशन, उसको साइक्लोडेक्स्ट्रिन में डाल दिया। माइक्रोन साइज सॉल्ट सॉल्यूशन इन साइक्लोडेक्स्ट्रिन, जब साइक्लोडेक्स्ट्रिन में डाला ना तो इट ऑलवेज डिपॉजिट्स एज सॉलिड कॉम्प्लेक्सेस इन द फॉर्म ऑफ यूटेक्टिक पॉलीमर्स। फिर बोल रहा हूं, माइक्रोन साइज सॉल्ट सॉल्यूशन इन साइक्लोडेक्स्ट्रिन ऑलवेज डिपॉजिट एज सॉलिड कॉम्प्लेक्सेस एज यूटेक्टिक पॉलीमर। उनको साइक्लोडेक्स्ट्रिन में डाला तो डिपॉजिट हो गए, कैसे? सॉलिड कॉम्प्लेक्स की फॉर्म के अंदर। और वो कैसे दिखते हैं? यूटेक्टिक पॉलीमर्स के फॉर्म के अंदर। ये जो रेड अंडरलाइन है ये इंडिकेट करता है आपके मेथड को। एम माइक्रोनाइजेशन, एस सर मतलब यूज ऑफ सर्फेक्टेंट, दिस इज द मेथड। एम माइक्रोनाइजेशन मतलब माइक्रोनाइजेशन टेक्निक टू इंक्रीज द बायोअवेलेबिलिटी। एस surfactant, surfactant we know there are different surfactants we are using to increase the dissolution characteristics, हम देख चुके हैं। S salt, use of salt form of drug already discussed। S solvent deposition we have seen in use of insoluble carriers like clay we are using। Cyclodextrin means encapsulation by using cyclodextrin gamma and beta। L means this Al, alteration of drug pH microenvironment in situ salt formation we have seen। next है इसके अंदर D for dispersion means we are using here solid dispersion। next S for solid, S means solid solution, this technique we have discussed। complexes, solute solvent complexation means we are talking about the pseudo polymorphism in which the solvent of crystallization is organic solvent which is preferred। next eutectic means eutectic mixture, just we have seen। and last is polymorphs means we have to use metastable polymorph because metastable polymorphs are more water soluble, they are having increased dissolution profile in comparison to the original form। so this is the mnemonic trick to remember the methods, and this is how we can increase the dissolution or the solubility of poor water soluble drug। तो फार्मासिस्ट के पास जब भी प्रॉब्लम आती है ऐसी एक ड्रग जो पुअरली वाटर सॉल्युबल है, जिसकी बायोअवेलेबिलिटी कम है, तो हम क्या करेंगे, ये सारे मेथड्स यूज करेंगे और ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। और भी बहुत सारे मेथड हैं, बट दीज आर द मेन मेथड्स ऑन विच वी हैव फोकस, एंड इन दिस वे वी विल कीप ऑन मीटिंग, वी विल कीप ऑन इंटरेक्टिंग एंड मेकिंग द थिंग्स इजी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर, और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें ताकि और वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन पहले ही पहुंच सके। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, धन्यवाद वंस अगेन।